अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम्हारा मूड पूरे दिन के लिए खराब हो जाए तो ये मैच्योरिटी की कमी नहीं बल्कि पुरानी कंडीशनिंग है। अगर कोई लेट रिप्लाई करे तो ब्रेन बिल्कुल वक्त सोचने लग जाता है। अगर कोई थोड़ा डिस्टेंट हो जाए तो बहुत हैवी लगता है। बाहर हम बिल्कुल नॉर्मल दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ हो रहा होता है। और अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो तुम अकेले नहीं हो। बाय द वे, मेरा नाम अंशुमान है। मैं मेरे एमबीबीएस के लास्ट ईयर में हूँ और साइकोलॉजी मुझे इसलिए समझ में आई क्योंकि उसने मुझे खुद को जानने में हेल्प की। ये आपको लेक्चर नहीं होगा, बस वही बातें हुई जो हम जनरली करते हैं, बस मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मैं भी पहले बहुत सोचता था कि मैं थोड़ा वीक हूँ, सेंसिटिव हूँ या फिर ज़्यादा ही ओवर थिंक करता हूँ, पर सच ये सब आज से शुरू नहीं हुआ था। देखो, बचपन में क्या होता है ना, हमारा ब्रेन अंडर डेवलप होता है तो हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हमें अटेंशन कम दे रहा है तो हम उसे ज़्यादा दे देंगे, और अगर हमें इमोशंस फील नहीं हो रहे तो हम चुप रहना सीख लेते हैं। तब तक तो सर्वाइवल होता है, पर अब वो पैटर्न बन जाता है। बस ये 3 पॉइंट ऑनेस्टली चेक करो। तुम बाउंड्रीज बनाते हो पर गिल्ट में आके उसे तोड़ देते हो। तुम इमोशनली हर्ट होते हो पर तुम बोले तो इट्स ओके, और तुम हर जगह समझदार बनने की कोशिश भी करते हो। और ये सब पर्सनालिटी का पार्ट नहीं होती, ये होती है सीखी हुई आदतें। एक बात मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, हम सब ब्रोकन नहीं है। हम सब ने वही चीजें सीखी हैं जिसने हमको उस वक्त सेफ रखा था, लेकिन वही चीजें अब हमें हर्ट कर रही हैं। समझ में आया कुछ? अब सवाल ये नहीं है कि क्यों हुआ, सवाल ये है कि अब हम क्या करें। और इसका आंसर ड्रामेटिक नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। देखो, लाइफ में प्रेजेंट में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप रिलेट करना, जो बचपन की कंडीशनिंग से बहुत जुड़ी हुई होती। और अगर मैं मेरी बात करूं, बचपन में पता नहीं क्यों मुझे तेज़ आवाज़ से बहुत डर लगता था। और अब तक वो ट्रॉमा मेरे अंदर थोड़ा बहुत है, क्योंकि जब भी मैं तेज़ म्यूजिक सुनता हूँ बहुत, या फिर क्लब्स व्लब्स कहीं पर भी, मुझे जाना पसंद नहीं है, पर फिर भी मैं अगर गया किसी पार्टी पर, मैंने तेज़ म्यूजिक सुना, तो वो इंसान मेरे अंदर ट्रिगर होता है और वो मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं करवाता। वहाँ मैं बहुत बेकार फील करता हूँ। मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है यहाँ से निकलो। और अगर मैं कॉन्शियसली एफर्ट मार के उस जगह पर रुकूं तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आराम से उस म्यूजिक को एंजॉय भी करूंगा और वाइब भी करूंगा। पर वो मेरे अंदर ट्रॉमा है चाइल्डहुड का। तो ये टिपिकल चाइल्डहुड कंडीशनिंग का केस है। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस में कि इसको टैकल कैसे करना है आखिर। पॉइंट नंबर 1, डू नॉट फाइट विद द रिएक्शंस इंस्टेंटली। जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो तो उस पर तुरंत रिएक्ट मत करो। सोचो कि हाँ, ये क्यों हो रहा है, कंडीशनिंग है मेरे पुरानी है। इस तरह सोचो कुछ तो पुराना एक्टिवेट हुआ है, जैसे मैंने लाउड म्यूजिक के केस में किया था। पॉइंट नंबर 2, डोंट जज योरसेल्फ। मैं ही वीक हूँ, ये मत बोलो। हाँ, मेरा रिएक्शन अभी थोड़ा ठीक नहीं है, पर इसको समझो क्यों ठीक नहीं है। मैं ही वीक हूँ, ये लाइन सबसे ज्यादा डैमेज करती है, तो ये मत बोलो, बल्कि ये कहो मेरा रिएक्शन लॉजिकल नहीं है लेकिन समझने लायक है, मैं कोशिश करता हूँ क्यों हो रहा है। इससे शेम कम होता है, कंट्रोल आता है। पॉइंट नंबर 3, एक पॉज बिफोर द रिस्पॉन्स। रिप्लाई देना हो, एक्सप्लेन करना हो या फिर डिफेंड करना हो, 1 सेकंड पॉज लो, पूछो ये मैं हूँ या फिर मेरी कंडीशनिंग बोल रही है। बस इतना ही। पॉइंट नंबर 4, सेट योर बाउंड्रीज। अपनी इस बाउंड्रीज सेट करो। अगर कोई तुम्हें लेट रिप्लाई कर रहा है तो उसको टेक्स्ट मत करो। कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो वहां मत जाओ, और एक्सप्लेनेशन तो दो ही मत। और अगर देना ही पड़े तो बिल्कुल कम एक्सप्लेनेशन दो। पॉइंट नंबर 5, नोटिस योर पैटर्न्स। अपने पैटर्न्स और ट्रिगर्स को नोट करो कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, ट्रिगर क्यों होता है, बाद में मैं क्या करता हूँ और इससे मुझे कैसा फील होता है। क्लियरिटी आती है तो अपना कंट्रोल बढ़ता है। पॉइंट नंबर 6, डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट। परफेक्ट मत बनो, जैसे हो वैसे रहो। बस अपने आप को इम्प्रूव करते रहो ओवर द टाइम, जहाँ जहाँ आपको लगे कि कमियां हैं। बस ज्यादा वैलिडेशन सीख करने की कोशिश मत करो। थोड़ा बहुत चलता है, ह्यूमन बीइंग से सबको चाहिए होता है, तो चिल, लेकिन ज्यादा नहीं। और अपने साथ दोस्त की तरह रहो यार। जो बातें आप अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बोलते, खुद से भी मत बोलो। अच्छी अच्छी बातें बोलो बस। और जैसा क्रिटिसाइज अपने बेस्ट फ्रेंड को करते हो पॉजिटिव सेंस में, वैसे ही खुद को करो। और जिस दिन से तुम अपनी रिएक्शंस को समझने लगोगे, उस दिन से तुम्हारी ग्रिप चीजों के धीरे 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 कम होते जाएंगे। देखो, सालों का पैटर्न है, एक दिन में हील नहीं होगा, लेकिन तुम अपने आप को नोटिस करते रहना। नोटिस भी करोगे कि कोई बात नहीं, ये गलती की है मैंने, पर हाँ मुझे पता है मैंने ये किया है, तो चलेगा। तो अगर तुम अपने आप से पूछते हो कि वो बचपन का वर्जन तुम्हारे अंदर अभी भी है, इज इट स्टिल देयर, तुम आंसर माइट बी यस, लेकिन तुम अवेयर हो उसके लिए। अगर तुमने इस वीडियो से रिलेट किया तो कमेंट में लिखो स्टिल देयर और गेट बेटर। और अगर ऐसी ही ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस तुम्हें हेल्प करती हैं तो सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अलाइव एंड कीप थिंकिंग।